हम लोग देख रहे हैं रसायन विज्ञान को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। बहुत सारा भाग है लेकिन अध्ययन के लिए 3 ही भाग में बांटा गया है। तो उसमें हम देख रहे हैं कार्बनिक रसायन। आखिर कार्बनिक रसायन की उत्पत्ति कैसे हुई, और आज हम लोग जान रहे हैं बहुत सारे कार्बनिक यौगिक के बारे में। 118 तत्व कुल है, उसमें से कार्बन हटा भी दे तो शेष 117 एलिमेंट बचते हैं। तो 117 मिलकर भी उतना यौगिक का निर्माण नहीं कर पाता है जितना कार्बन अकेले कर लेता है। आखिर क्या कार्बन के पास स्पेशल फीचर्स है जो इतना यौगिक का निर्माण कर लेता है? तो हम इसमें देखेंगे कि पहला कार्बनिक रसायन कैसे बना, कहाँ से बना, जो आज कार्बन अकेले इतना अत्यधिक यौगिक का निर्माण कर लेता है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग चलेंगे। तो चलते हैं, स्वीडन एक देश है, तो वहाँ के रहने वाले थे वर्जिलियस। कौन थे? वर्जिलियस। इनका मानना था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है वह जीवित शरीर के अंतर्गत बनता है, यानी कि या तो वह जानवर हो सकता है या जंतु हो सकता है, लेकिन जीवित शरीर होना चाहिए। जैसे मानव में यूरिया पाया जाता है, मानव की यूरिन में, तो वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जीवित शरीर के अंदर बना। इसी सिद्धांत को क्या मानते थे? जीवन शक्ति का सिद्धांत मानते थे, विशियल फोर्स थ्योरी। क्योंकि उनके अनुसार तो जो भी कार्बनिक यौगिक बनेगा सब जीवित शरीर के अंतर्गत बनेगा। तो क्या हुआ कि इस सिद्धांत को मानने लगे जीवन शक्ति का सिद्धांत। सन 1828 ईस्वी में जर्मनी के रहने वाले थे, उन्हीं के शिष्य जिनका नाम है वोहलर। वो क्या किए कि 2 अकार्बनिक यौगिक लिए, अमोनियम सल्फेट और पोटासियम साइनाइड, दोनों का दोनों अकार्बनिक यौगिक है, और दोनों के मिश्रण से प्राप्त करवाए NH4CNO और पोटासियम सल्फेट। फिर क्या किए, दूसरे स्टेप में, दूसरे चरण में अमोनियम साइनेट को गर्म किए। अमोनियम साइनेट को गर्म किए, इसका मतलब गर्म करना। जब गर्म किए तो बन गया यूरिया। क्या बन गया? यूरिया बन गया, अमोनियम साइनेट, NH4CNO। जैसे ही इसको गर्म किए यूरिया बन गया। इसका CONH2 का होल ट्वाइस या NH2CONH2। तो जब ये यूरिया बना दिए तब वर्जिलियस साहब के जो कथन था उस कथन का धक्का लगा। वो तहस नहस हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि ये तो बोले कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, जो भी बनेगा जीवित शरीर के अंतर्गत बनेगा। लेकिन उनके शिष्य कौन? वोहलर, जो जर्मनी के रहने वाले थे। 1828 में क्या किया? सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रयोगशाला में बना उसका नाम क्या बताए? वो यूरिया बताए। ऐसे ही देखते देखते और सारे साइंटिस्ट आए। जैसे 1844 ईस्वी में हमारे कोलवे आए। कौन आए? हमारे कोलवे साहब। इन्होंने क्या किया? एसिटिक एसिड बना दिया। एसिटिक एसिड बना दिया, जिसको विनेगर भी कहते हैं या सिरका भी कहते हैं, या क्या कहते हैं, सिरका, खट्टे पदार्थ में, अचार का बोरिया में, पुराना ज़माने वाला में ये सब मिलेगा। तो ये भी हमारा एसिटिक एसिड क्या है? कार्बनिक, जिसका तो CH3COOH होता है। नहीं, और सारे साइंटिस्ट आए। तो 1856 में हमारे मिल गए बर्थलेट साहब। कौन मिल गए? बर्थलेट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्बनिक यौगिक की खोज की, जिसका नाम है मीथेन। इसका नाम है मीथेन। तो मीथेन का संश्लेषण किसने किया? 1856 में बर्थलेट ने किया, जो अल्केन ग्रुप का पहला सदस्य है। अल्केन ग्रुप का पहला सदस्य है, या यूं कह सकते हैं कि पैराफिन ग्रुप का पहला सदस्य है। पैराफिन ग्रुप का पहला सदस्य है। तो इस तरीके से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लैब में बनाया गया वह यूरिया था। किसने बनाया? वोहलर ने बनाया। यूरिया को किसने बनाया लैब में? वोहलर ने बनाया। कैसे बनाया? तो 2 अकार्बनिक यौगिक के मिश्रण से अमोनियम साइनेट को प्राप्त किया, और दूसरे स्टेप में अमोनियम साइनेट को गर्म कर दिए, यूरिया बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट कीजिए इसको। आगे हम लोग जानेंगे कि
क्या रीजन है जो कार्बन अकेले इतना यौगिक का निर्माण करता है? क्या क्या रीजन है? तो हम लोग अब रीजन पे चल रहे हैं, क्या कंडीशन है। तो चलिए चलते हैं। सम स्पेशल फीचर्स अबाउट कार्बन। 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 अबाउट कार्बन। तो सबसे पहला गुण है चतुस्संयोजकता। चतुष्फलकता कहिए या संयोजकता कहिए। चतुष्फलकता या चतुस्संयोजकता। चतुष्फलकता। टेट्रावैलेंट क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट। तो सबसे पहले कैकुले एक रसायनविद है। सर्वप्रथम कैकुले ने बताए कि कार्बन के पास 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता है। इसने बताया सर्वप्रथम कैकुले ने, और वो 4 बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए इस चीज को चतुष्फलकता कहते, टेट्रावैलेंट कहते। दूसरा रीजन हमारा है कि 4 कोवैलेंट तो बनाएगा ही, और क्या करेगा कि कार्बन के पास दूसरे तत्व जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ETC के साथ ये बॉन्ड बना लेता है। दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। हम लोग देख रहे हैं क्या कारण है कि कार्बन बहुत सारा यौगिक का निर्माण करता है। सबसे पहला मिला चतुस्संयोजकता। सबसे पहले कैकुले नाम के साइंटिस्ट ने बताए थे कि कार्बन के पास 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। दूसरा रीजन है कि कार्बन के पास दूसरे तत्व जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ETC के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। सबसे अहम जिसको कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी, श्रृंखलन का गुण कहते हैं। श्रृंखलन का गुण कहने का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। स्वयं के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को श्रृंखलन का गुण कहते हैं। स्वयं के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को श्रृंखलन का गुण कहते हैं। मतलब कार्बन के पास जो है स्वयं के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति होती है, स्वयं के साथ जुड़ता चला जाएगा। और सबसे लास्ट जो है वह कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इन सब गुणों के कारण कार्बन बहुत सारे यौगिक का निर्माण करता है। और सबसे मेन कारण जो है कार्बन समावयवता गुण प्रदर्शित कर सकता है। समावयवता गुण प्रदर्शित कर सकता है। बेस्ट ऑफ लक, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।